जी अमेरिका भेजते हैं जी पढ़ने के लिए। हाँ जी। कोई पैसा नहीं लगता अमेरिका जाने के लिए। ठीक है। कोई पैसे लंबे चौड़े आपको शो नहीं करने, कोई इनकम नहीं शो करनी, किसी प्रकार की फीस नहीं देनी। कहते लोग हो कहते हैं पैसे वीजा लगने के बाद, मैं कहता हूँ पैसे ही नहीं है, ही नहीं पैसे। पैसे वीजा लगने के बाद भी नहीं, उसके पास पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए। उसको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पास एक चीज़ है तो आप बिना पैसों के, क्या है वो एक चीज? वो है हमारा नंबर। हमारा नंबर जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अच्छा जी। इस नंबर पे फ़ोन करना है ठीक है और जी। मेरे साथ समय बना। ये 3,000 बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते नर्सिंग के कोर्स में, तो 30,000 नर्सें आज चाहिए तो 27,000 कहाँ से आएंगी? नमस्कार सर, क्या हाल है जी? जय श्री राम। बड़े दिनों बाद वापसी हुई है। जी थोड़ा टाइम लग गया जी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या चल रहा है सर आजकल मार्केट में? आजकल पॉडकास्ट चल रहा है। पॉडकास्ट के अलावा 100 फिल्में देखने के बराबर होता है एक पॉडकास्ट देखना। ठीक है जी। अच्छा। आज कोई लाफ्टर शो नहीं देखता, हम्म। कोई किचन का खाने बनाने का शौक नहीं है किसी को, ना फिल्म देखने जाता है कोई। आजकल हर कोई पॉडकास्ट देखता है। बातें सुनते हैं सभी। हंसना खत्म हो जाता है, वहाँ से पॉडकास्ट की शुरुआत होती है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, सच होता है जो होता है। ठीक है जी। सर पिछली बार हमारी बात हुई 3-4 प्रोडक्ट पे, यूके, ऑस्ट्रेलिया। आजकल जो क्वेरी आ रही है जी, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ जी, गरीब आदमी गरीब कहता है जी, जिंदाबाद। पैसा ही नहीं है जी। जी कोई कहीं पे भी भेज दो, जाना बाहर है, हिंदुस्तान में रहना नहीं, पैसा नहीं है। पर आप बताओ क्या करूं मैं? वो आप हमें फ़ोन करते हैं, आपको फ़ोन करते हैं जी, कहाँ भेजोगे सर, बताओ हमें कहाँ जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रिक्वायरमेंट बहुत है, आपको ITR चाहिए, प्रोफाइल अच्छी चाहिए, बिजनेस चाहिए। कनाडा का हाल ही नहीं समझ आ रहा लोगों देखिए, को। जिनके पास सब कुछ है, पैसे भी हैं, नंबर भी हैं, बैंड भी हैं, सब कुछ है, बहुत सारे एजेंट भी हैं, आदमी का जहाँ से दिल करता अप्लाई करे। हमने अपना जीवन दिया है गरीब आदमी को। अच्छा जी। वो आदमी जिसके पास पैसे नहीं है और वो बाहर जाना चाहता है। जब एक आदमी बाहर जाता है, उसके परिवार की, उसके रिश्तेदारों की, उसके गांव की नुहार बदल जाती है। एक आदमी 1 एकड़ जमीन बेच के जाता है हरियाणा से, और 5 साल में 10 एकड़ जमीन खरीद लेता है। आज हरियाणा वासी पूरे देश में नंबर 1 है। आज ऑस्ट्रेलिया जाने की बात आती है तो ये गणित हरियाणा वाले को समझ लगता है और किसी को समझ नहीं पर लगता। ऑस्ट्रेलिया पैसे बहुत मांगता है जी, पैसा नहीं है। पैसे मांगता है, जितने पैसे आप ऑस्ट्रेलिया दे के जाते हो, आप 4 गुना पैसे 1 साल में कमा लेते हो। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां 5 लाख रुपए महीना बनता है। ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 लाख रुपया कमाते हैं। दुनिया में इतने पैसे कहीं नहीं है जितने पैसे आज ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगर कोई कर्ज लेके जा रहा है, ज़मीन बेच के जा रहा है, वो भी पैसे 10 गुना हो जाते हैं। इसलिए लोगों को ऑस्ट्रेलिया जाना है, और हमारा उद्देश्य है उन गरीब लोगों को भेजना जिनके पास पैसे नहीं। चलो मान लिया जिसके पास 1 किला ज़मीन है, 2 किले ज़मीन है, 1 एकड़ लैंड, 2 एकड़ लैंड बेच दी उसने, ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर जिसके पास 1 एकड़ लैंड नहीं है, 2 एकड़ लैंड नहीं है, हाँ जी, घर दो कमरों का घर है, परिवार में शादी हो नहीं रखी लड़के की जी, वो कैसे जाए? वो कहाँ जाए? जैसे क्या सब करे? जाते हैं वो भी ऐसे ही जाएगा जी। जहाज में बैठ के वो भी ऑस्ट्रेलिया चले जाएगा। जहाज में बैठने कौन देता है उनको? हम बैठाएंगे, कैसे? हमारे भगवान बैठाएंगे। आपको अपने ईश्वर पे विश्वास रखना है। आपके पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, जिसको भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना, अमेरिका जाना है, उसके पास पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए, उसको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पास एक चीज़ है तो आप बिना पैसों के, क्या है वो एक चीज़? वो है हमारा नंबर। हमारा नंबर जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अच्छा जी। इस नंबर पे फ़ोन करना है ठीक है और जी। मेरे साथ समय बनाना है। हमें मिलिए आके, हम बैठे हैं सेवा करने के लिए। आजकल मार्केट में USA का भी बहुत चर्चा हो रही है। हाँ जी, अमेरिका भेजते हैं जी पढ़ने के लिए। हाँ जी। कोई पैसा नहीं लगता अमेरिका जाने के लिए। ठीक है। कोई पैसे लंबे चौड़े आपको शो नहीं करने, कोई इनकम नहीं शो करनी, किसी प्रकार की फीस नहीं देनी। कहते लोग कहते हैं पैसे वीजा लगने के बाद, मैं कहता हूँ पैसे ही नहीं है, ही नहीं पैसे। पैसे वीजा लगने के बाद भी नहीं, उधर तो कहते हैं ट्रम्प की सरकार आ गई है, वो बंदे बहुत अच्छा हिंदुस्तान हो को गया नहीं बुलाना चाहते। नहीं, बहुत ज़्यादा बुलाना चाहता है जी। अच्छा, बुलाना हाँ चाहते जी, हैं। ट्रम्प जी आज वेलकम कर रहे हैं भारत के लिए। अच्छा।
उनको बंदे चाहिए जो लीगल तरीके से जाना चाहते हैं, जो दीवार फांद के जाना चाहते हैं वो लोग नहीं चाहिए। मोदी जी से उनकी दोस्ती है? दोस्ती पूरे भारतवासियों से है जी उनकी, पूरे भारत में? पूरा अमेरिका तो एक फिर मित्र देश है हमारा यूएस और ऑस्ट्रेलिया, जी। कौन यूएस जाना चाहिए, किसको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, वो थोड़ा सा समझाएंगे सब audience को? जिसको बाहर जाके सेटल हो जाना है वो ऑस्ट्रेलिया जाए, जिसको बाहर जाके वापस आना है वो अमेरिका जाए। अच्छा, अमेरिका में सेटल नहीं होगा बंदा? नहीं, सेटल पे दोनों दो प्रकार के आदमी होते हैं ना, एक मांस मछली खाता है, एक नहीं खाता, तो दो प्रकार अलग अलग हैं। ठीक यदि आपके पास बाहर सेटल होने की ख्वाहिश है तो आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अगर आप भारत माता की सेवा करना चाहते हैं पैसे कमा के तो आपको अमेरिका जाना है। चलो मेरे को एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि बंदे के पास आपका नंबर होना चाहिए। जी। मेरे पास, मैंने नंबर बना लिया आपका, हाँ जी। मेरे पास पासपोर्ट है, मैंने यूएस से जाना है, उसके अलावा मुझे पासपोर्ट के अलावा क्या क्या चाहिए होगा? कुछ नहीं, आपको मुझे मिलना है, बस मैं आपको बताऊंगा। कैसे मिले आपको? हमें फ़ोन आपका करके, समय बहुत हमें फ़ोन कीमती है। करके हमारा समय लीजिए। नहीं मिलना चाहते आप फ़ोन पे छोड़ दीजिए, आप हमारे vinnyhari.com वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करिए, हमारे से मिल लीजिए। अच्छा, आपके साथ ऑनलाइन भी वार्तालाप हो सकता है? हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं जी, जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आजकल? अब करनी पड़ेगी ना जी, देश बढ़ रहा है, देश बढ़ डिजिटल रहा है। इंडिया है आज, हर चीज़ डिजिटल है। कनाडा का क्या समझ आ रहा है आपको आगे कि कनाडा कनाडा एक दुश्मन देश है आज के दिन। अच्छा। कनाडा ने भारत को दुश्मन देश की लिस्ट में रखा हुआ है, तो दुश्मनी के नाते हुए आज 82% स्टूडेंट वीज़ा गिर गया उनका। आज उनकी गिरावट आई है, हर महीने उनके डेटा रिलीज होते हैं। आज कनाडा जाने वाले 18% बच्चे बचे हैं, 82% बंदे ने कनाडा को टाटा बोल दिया है, कैंसल कर दिया, उनकी लिस्ट जाना ही नहीं चाहता कोई अब से कनाडा 2 में। साल पहले 3 साल पहले कनाडा कनाडा 27 लाख रुपए मांगता था, आज 65,000 रुपये आ गया। कनाडा में $20,000 GIC, 20,000 फीस होती थी, $40,000 लगता था, आज $1,000 में लेके जाने के लिए तैयार हैं। फिर भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि दुश्मन देश में थोड़ी को जाएगा। अब इतने इंडियन रहते हैं वहाँ पे, इतने प्रवासी हैं हमारे। आज से तो बहुत सारे इंडियन थे, वो पाकिस्तान में भी रहते हैं। जाते हैं हम लोग पाकिस्तान में? नहीं, अब तो नहीं जाते। लोगों को ये जो कनाडा का प्रेम है इससे दूर हटना पड़ेगा। जिसका कोई सगा भाई बहन रहता है वो जरूर जाए, आपका भाई बहन संभाल लेगा। जिसका कोई नहीं रहता छोड़ दो, और रास्ते बहुत है ना। जब आपका मित्र देश ऑस्ट्रेलिया आपको बुला रहा है, जब आप मित्रता के कारण अमेरिका में जा सकते हैं, आज पूरी दुनिया आपका वेलकम कर रही है। भारत 5वीं बड़ी ताकत बन गया है। ये कनाडा जिसने हमें दुश्मन श्रेणी में रखा हो, हमें उसकी तरफ देखने की जरूरत ही क्या है? हम भी भेजते रहे हैं, हम भी भेजते थे। नहीं, ऐसा क्या कारण है कि अभी भी हिंदुस्तानियों में कनाडा को लेके है? क्योंकि दुनिया ज़्यादा चाह चुकी ना। ये इलेक्शन हो रहा वाला वहाँ पे, तो वहाँ की सरकार गलत तरीके से प्रमोशन कर रही है। अच्छा। हर रोज उनका मिनिस्टर कोई उल्टे सीधे बयान दे देता है, उसके बाद उनको समझ नहीं लगती। कभी कह देते हैं ये वाले बंदे की PR देंगे, कभी बोले वो वाले की PR देंगे, अगले दिन देखते हैं वो बंदे पढ़ाने वाला ही नहीं। अभी इन्होंने निकाल दिया कि इन कोर्सों में जो बंदा पढ़ेगा उनको हम लोग वर्क परमिट देंगे। अच्छा। वो कोर्स निकाल दिया, कोर्स इनके कॉलेजों में है ही नहीं। कोर्स है इनके कॉलेजों में वो कोर्स ही नहीं है, उसमें इनके पास सीटें ही नहीं है, एडमिशन ही नहीं ले सकते उनमें। अच्छा। अब नर्सिंग की बात है, इनको नर्सें चाहिए। आज कनाडा को 30,000 नर्सें चाहिए आज ही, तो इनको लगता है कि हम यहाँ पे पढ़ा लेंगे। इनके पास 3,000 लोगों के लिए सीटें नहीं है। ये 3,000 बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते नर्सिंग के कोर्स में, तो 30,000 नर्सें आज चाहिए, तो 27,000 कहाँ से आएंगी? तो जब आपने बताया कि कनाडा काटा लगा दो, ऑस्ट्रेलिया है, USA है जी, किस टाइप का काम सीख के USA जाना चाहिए? नहीं मैं नहीं कह रहा काटा लगाओ, क्योंकि मेरी दुकानदारी है। जिसने जाना है भाई, हम 65,000 रुपये में भेज रहे हैं। अच्छा। कोई गरीब भाई बहन जिसके पास अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि अब कनाडा को अकल आई है थोड़ी सी। अब उसने GIC बंद करा है, अब साल की फीस बंद हुई है, तो अगर 65,000 रुपये से जाना तो कनाडा जाओ। मतलब गरीब बंदा अब कनाडा की तरफ ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं, गरीब नहीं बोल सकते, मध्यम वर्गीय आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वो कनाडा जा सकते हैं। ऐसी क्या स्किल है जो यहाँ से सीख के जानी चाहिए बच्चे को? यहाँ से स्किल, जब आप पैदा हुए थे तभी के अंदर आपके अंदर स्किल थी। जब आप भारतीय होते हैं आपके अंदर एक स्किल होती है जो दुनिया में बहुत कम लोगों में होती है। क्या? ईमानदारी। अच्छा, मुझे लगा जुगाड़ू को हो गया आप। नहीं, ईमानदार। हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी आदमी ईमानदार होता है, जिस वजह से आज पूरी दुनिया स्वागत कर रही है। आज पूरी दुनिया स्वागत करती है आपकी, क्योंकि आप ईमानदार हैं।
आपने कभी बम नहीं फोड़ा, हम्म, आपने कभी किसी की पिटाई नहीं करी, आप सभ्य लोग हैं। आज पूरी दुनिया आपका स्वागत कर रही है। दुनिया की हर दुकान पे, हर कंपनी के अंदर आज इंडियन बंदे काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, कंप्यूटर्स, हर चीज़ के अंदर आज इंडियन लोग हैं। ये तो है। जितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कंपनीज हैं, हर जगह पे जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, दुनिया को जब ईमानदार लोग चाहिए तो भारतीय लोगों का स्वागत होता है। मेहनती भी हैं बहुत। हाँ, मेहनती हैं हमारे लोग, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। हम्म, कभी सुना किसी इंडियन ने किसी को चाकू मार दिया हो, कभी किसी को बम से उड़ा दिया हो? नहीं। ये तो डरपोक लोग हैं जी। हम लोग राम राम करते हैं सवेरे शाम, भगवान को मानने वाली कौम है हमारी। हमारे लोगों ने कभी किसी को काटा नहीं, कभी किसी को बम से नहीं उड़ाया, कभी किसी को मारा नहीं। सभ्य लोग हैं हम, जिस वजह से आज दुनिया हमारा स्वागत कर रही है। 65,000 रुपये में कनाडा आज हमें एडमिशन दे रहा है। ये वही कनाडा है जो 27 लाख रुपए लेके जा रहा 27 था, लाख, हाँ। और 65,000 रुपये भी जाने वाले नहीं है। क्योंकि जब आपके बाप को कोई गाली निकालेगा ना, फिर वो आप उसके पास कभी नहीं जाओगे। सो जो देश आज हमारे देश को बुरा भला बोलेगा, तो सारा देश तो फिर देश के साथ ही है ना। आपका पीछे एक वीडियो देखा था दुबे जी का, उनका यूएसए का वीजा आया। हाँ जी, सबको मिलते हैं, रोज मिलते हैं अमेरिका के वीजे। हम्म, अमेरिका एक मित्र देश है भारत का, जहाँ पर एप्लीकेशन वीज़ा के लिए लगाई जाती है, रिफ्यूज़ल के लिए नहीं लगाई जाती। ठीक है। आज सक्सेस रेट 80% है। 10 बंदे अप्लाई करते हैं, 8 लोगों को वीज़ा मिलता है। अच्छा, मेरी प्रोफाइल पे वीजा आ सकता है जी? मैं किसी के अपनी भी प्रोफाइल बताता हूँ जी। प्रोफाइल नहीं, आपका पासपोर्ट इंडियन है तो वीज़ा अच्छा, मिल जाएगा आपको। मुझे और कुछ नहीं देखना जी। आपका इंडियन पासपोर्ट है, आपकी पढ़ाई CBSE की है, हाँ जी है। हाँ, तो आपका बैंक में खाता, आपका आधार कार्ड बना हुआ है, हाँ जी है। तो आपके पास मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, 1 मिनट में पकड़ लेंगे आपको। ठीक है। आज हर आदमी डिजिटल है। आज अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ये नहीं बताना कि आपके पास कितने पैसे हैं, अच्छा, फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको किसी प्रकार की कोई इनकम का डॉक्यूमेंट नहीं देना को बैंक के, उनके पास ऑलरेडी है। अच्छा। आपका फ़ोन नंबर डालेंगे वो, आपके नंबर से पता लग जाएगा आपकी क्या औकात है। अच्छा। सारी चीज़ें ही हम अमेरिकन यूज़ कर रहे हैं ना। हाँ जी। हम ईमेल भी उन्हीं की यूज़ कर रहे हैं, जीमेल। हम फ़ोन नंबर भी उन्हीं का, व्हाट्सएप भी उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक भी उसी की यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब भी उसी का चला रहे हैं, जीमेल भी उसी की चला रहे हैं। तो वो तो आदमी, जब आपका वीज़ा ऑफिसर, आप वहाँ पहुँचते हो ना, आपके जाने से पहले आपकी जन्म पत्री खुली होती है, उनको पता होता है कौन कौन सा ग्रह आपकी ज़िंदगी में ख़राब है, आपके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, कितनी कितनी धोखाधड़ी करी है आपने, कहाँ कहाँ किस किस के पैसे देने हैं आपने, कितने नंबर आए 10वीं में 12वीं में, हर चीज़ आजकल कंप्यूटर पे है। तो जब आप 12वीं में दाखिला लेते हैं, 10वीं का दाखिला भेजते हैं, यूनिवर्सिटी को कागज़ भेजते हैं ना, कहीं पे भी दाखिला लेते हो, आपको फ़ोन नंबर मांगा जाता है। आज सबवे पे चले जाओ सैंडविच खाने के लिए, मैकडोनल्ड पे चले जाओ, किसी खाने वाली दुकान पे जाओ, किसी राशन वाली दुकान पे जाओ, बोलो बाजी आपका नंबर क्या है, पहले आपका नंबर मांगते हैं, आपके नंबर को कंप्यूटर में डालते हैं, डिटेल निकल आती है। मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, फ्रूट खरीदने जाता हूँ, फ्रूट वाली दुकान है 8 सेक्टर में, फ्रूट वाली दुकान पे तब तक बिल नहीं कटता जब तक आप फ़ोन नंबर नहीं देते। वो पहले आपका फ़ोन नंबर डालते हैं, फिर आपका फ्रूट का बिल काटते हैं। जैसे कहते हैं कि अमेरिका की कंपनी आपका डेटा सारे इकट्ठा करती हम है, वो लोग- डेटा यही पे काम आ चलो रहा है। सारा डेटा आज हर जगह पे यूज़ हो रहा है। आप जब जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, आप फेसबुक की आईडी बनाते हैं, तो बहुत सारी बारीक बारीक शब्द लिखे होते हैं, आपको टिक करके बस आगे जाना होता है। हम लोगों ने आज तक पढ़े नहीं वो पढ़े नहीं है। टर्म कंडीशन होती क्या है। टर्म कंडीशन क्या होती है कि जो फोटो आपने फेसबुक पे डाल दी वो फेसबुक की प्रॉपर्टी होगी, अच्छा। जो वीडियो आपने यूट्यूब पे डाल दिया वो यूट्यूब की प्रॉपर्टी है, वो आपकी वीडियो आपकी फोटो को कहीं पे भी घुमाए दिखाए जो मर्जी करे, आपके पास कोई राइट्स नहीं रह जाते। जब आपको कुछ चीज़ फ्री में मिल रही होती है ना, तो फिर आप खुद बिक रहे होते हो। ये बड़ी बात। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं होता। जो लोग फ्री में यूट्यूब देखते हैं, फ्री में फेसबुक देख रहे हैं, आपको परोसी जाती है चीज़ें। आपने हमारा पॉडकास्ट देख लिया एक, आपको पता लग गया बाहर जाने का पॉडकास्ट है, आपने पॉडकास्ट देख के बंद कर लिया, अब कल सुबह शाम आपको बार बार नोटिफिकेशन आएंगी और लोगों की आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एल्गोरिदम है, एडवर्टीजमेंट होती है। सो सारी दुनिया कंप्यूटर से चल रही है। अच्छी बात यह है कि हमारे लोग सभ्य हैं, हमारे रिकॉर्ड दुनिया को पता है। तो अगर गरीब बंदा या आर्थिक रूप से कमजोर बंदा आज यूएसए के लिए आपको अप्रोच कर सकता है? हाँ जी, करे जी, करे आए, कल आ जाए हमारे पास, सवेरे भेज देंगे। 3-4 महीने लगते हैं, एडमिशन हो जाएगा।
इंटरव्यू डेट बहुत पूरा आगे की नहीं मिल जाती है, अभी 2 महीने बाद मिल जाती है। हाँ मैंने भी सुना कि बीच में बहुत ही लंबी हो गई थी, अब मिलने लगी है। और आगे ना जी, अभी ट्रम्प अंकल आ गए तो अब तो मिलेगी सबको। चलो सर काफ़ी बहुत कम लोगों के साथ ट्रम्प अंकल का प्यार है, हाँ हिंदुस्तान उनमें तो से एक है। हिंदुस्तानी हर आदमी आज ट्रम्प साहब की इज्जत करता है, हम्म, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को मान दिया है। हम्म, आज डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसे नेता हैं जिनसे पूरी दुनिया खौफ करती है। हम्म, ये एक आदमी है जो दुनिया बदलने की ताकत रखता है। अगर एक आदमी ढंग से खड़ा हो जाए ना एक जगह, सारी दुनिया उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाती है। ये तो है जी। एक ट्रम्प ही है जिसने बताया था दुनिया को कि चाइना वायरस, हम्म, सब लोग कहते थे कोरोना वायरस, ये चाइना ये कहता था चाइना वायरस। इसी ने बताया था पूरी दुनिया को कि चाइना वायरस है। देख लो 4 साल में चाइना कहाँ चल गया और बाकी दुनिया कहाँ पहुंच गई। आज चाइना को रोकने वाले डोनाल्ड ट्रम्प हैं। हम्म, जो लोग भी गलत तरीके से दुनिया चला रहे थे, सब लोगों को डांटा डटपा। आज डोनाल्ड ट्रम्प की दुनिया स्वागत कर रही है उनका। अभी उन्होंने शपथ लेनी है, देख लो क्या हाल हो रहा है दुनिया। सब युद्ध आक्रमण सब जगह बंद हो रहे हैं, शांति हो रही है पूरी दुनिया में। तो अगर भविष्य बनाना है तो यूएसए बहुत अच्छी ऑप्शन है। अमेरिका नंबर 1 कंट्री है, नंबर 2 की बात क्यों करेंगे। ठीक है, PR पुआर मुश्किल होती है, हर आदमी को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, तपस्या करनी पड़ती है। मेहनत है, लंबा सफर है थोड़ा हाँ 10-12 साल 14 साल लग जाते हैं। पर आने वाली पीढ़ी सुरक्षित देखिए है। आपको अगर ग्रीन कार्ड चाहिए, PR चाहिए, आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। प्रभु श्री राम 14 साल वनवास काट के आए थे, फिर उनको राज तिलक हुआ था। आपको कैसे यार एक ही दिन में वो ग्रीन कार्ड दे देंगे। पहले 5 साल आपको पढ़ना है, अच्छा, फिर 5 साल आपको काम करना है, फिर मिलेगा। उसके बाद अगर आपने इज्जत से ईमानदारी से उस मुल्क में काम किया, फिर ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया फिर शुरू होती है। ऐसा है कि ग्रीन कार्ड 10 साल बाद मिलेगा, पर जिंदगी का स्तर तो पहले ही ऊंचा हो पहले जाता दिन से है ना जी, पहले करोड़ दिन रुपए से तनख्वाह शुरू होती है आदमी की। है। जिंदगी का स्तर दुनिया पहले में दिन कोई से ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ करोड़ रुपए तनख्वाह होती है। अमेरिका ही ऐसा मुल्क है जहाँ करोड़ रुपए सैलरी शुरू होती है। तो मैं ऑडियंस से दरखास्त करना चाहूँगा, अगर यूएसए अप्लाई करना है तो आपको किस नंबर पे कांटेक्ट करें, दिए नंबर? हाँ जी, ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है 7307530886, इस पे फ़ोन करके हमारे साथ चंडीगढ़ दफ्तर का अपॉइंटमेंट ले। नहीं आना चाहते www.vinayhari.com खोलिए और अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, 1-to-1 अपॉइंटमेंट। जी मैम। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।